एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। थोड़ा समझिएगा, 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी से। पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही हैं। पार्थिव लिंग का निर्माण करा, मिट्टी लेकर आई, मिट्टी का शिवलिंग बनाया। शिवलिंग बनाने के बाद में पार्वती मैया ने अपनी सखियों से कहा कि जाओ शंकर जी के लिए पुष्प लेकर। सखियां गई, 2 सखी थी, दोनों चली गई। ढूंढते ढूंढते उनको पुष्प नहीं मिला। कभी कभी भगवान देवाधिदेव महादेव खुद ऐसी लीला करते हैं कि अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। भगवान स्वयं परीक्षा ले रहे हैं, भगवान स्वयं परीक्षा कर रहे हैं। कभी कभी परीक्षा लेता है, कभी कभी भगवान परीक्षा लेने लगते हैं, परीक्षा लेते हैं। गए और कहीं पर भी जाकर उनको पुष्प नहीं मिला, पुष्प प्राप्त ही नहीं। सखी वापिस आ गई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुझे पुष्प लेने के लिए भेजा था, तुझे मिले नहीं। दूसरी सखी भी वापिस आई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुझे पुष्प लेने भेजा था, तुझे मिले नहीं। दोनों सखियों को पार्वती जी को चढ़ाने के लिए, शिव जी को समर्पित करने के लिए पुष्प नहीं मिले। तब माता पार्वती जी ने केवल अपने हाथ का स्पर्श किया, केवल अपने हाथ का स्पर्श किया और दोनों नेत्रों को हाथ लगाकर शिव जी के शिवलिंग को छू लिया। इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए शिव सामने। अब क्या दिया? पार्वती जी को पुष्प नहीं मिले, उन्होंने पुष्प नहीं चढ़ाया, तो पार्वती जी ने क्या प्रदान कर दिया? शिवलिंग को हाथ लगाकर, अपने नेत्रों को हाथ लगाकर शिवलिंग को छू लिया। मतलब, हे भोले बाबा, आज मेरे पास चढ़ाने के लिए पुष्प नहीं है, पर ये नेत्र रूपी पुष्प मैं आपको समर्पित कर रही हूं। ये नेत्र आपके हैं। अब कई लोग ऐसे हैं, पूजन करने बैठते हैं और पूजन करने बैठने में भी उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। बताओ, मैं तो चंदन लेकर आई नहीं, मैं तो ये सामान लेकर आई नहीं, मैं तो बेलपत्री लेकर। दूसरे की थाली में देखते हैं कि दुर्वा रखी है, हमारे पास दुर्वा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास पंचमेवा रखा है, हमारे पास पंचमेवा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनकी थाली में शहद रखा है, हमारी थाली में शहद नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास में दही रखा है, हमारे पास दही नहीं है। शिव पुराण की कथा कहती है, दूसरे की थाली मत देखो कि उनकी थाली में क्या रखा है, आपके पास में क्या है। और भोलेनाथ की आप भक्ति कैसे कर रहे हैं? है नहीं है, सब बाबा को पता है। आप तो दिल से उसको केवल स्पर्श भी कर लोगे और दिल से एक लोटा जल भी चढ़ा लोगे तो वो सब कुछ स्वीकार कर। कई लोग कहते हैं, गुरुजी, कई लोग ना जाने कितने कितने महाराजों के पास जाकर पूछते हैं, क्यों बाबा जी बताओ भगवान कैसे मिलेगा? अब महाराज जी को ही नहीं मालूम, उनको ही आज तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को ढूंढने के लिए निकले हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आकर पूछे कि भगवान कैसे मिलेगा, भगवान कहाँ मिलेगा,
भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है, भगवान को कैसे ढूंढा जाए, भगवान को कैसे प्राप्त करा जाए, तो निवेदन है इस प्रश्न को समाप्त कर दो, क्योंकि भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान तो तुम्हारे हृदय में पहले से निवास करता है, उसको प्रकट करने की जरूरत। दूध में से घी को ढूंढा नहीं जाता। यदि दूध में घी को ढूंढने के लिए जाओगे तो वो घी नहीं मिलेगा, पर दूध को जब मथना प्रारंभ करोगे तो उसमें घी आना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह शिव पुराण कहती है परमात्मा को ढूंढना प्रारंभ मत करो, अपने भीतर उस परमात्मा को खुद मनन चिंतन करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम भीतर से जपेंगे, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपेंगे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब हम जाप करेंगे तो वो भीतर से स्वयं शिव हमारे सामने प्रकट हो जाए। ढूंढना नहीं है परमात्मा। महाराज, कंकर कंकर में शंकर बसा हुआ। शिव को पाना बहुत दूर नहीं जाना है, घर में ही तुम्हारे घर में जो गमला है उसी में एक मिट्टी का ढेला लगाइए, शिवलिंग बनाइए, उसी पे जल चढ़ाओ, पूजन कर लो, आराधना कर लो, साधना कर लो, शिव कृपा करना प्रारंभ। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को रिझाने के लिए ये सामान लाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। शिवरात्रि आ रही है 15 फरवरी को, महाशिवरात्रि है। कितना भी विशाल रोग है शरीर में, कितना भी, भले डॉक्टर जवाब दे दिए कि ये रोग, और हमने फिर निवेदन करेंगे डॉक्टर शिव का रूप है, हम डॉक्टर को शंकर कहते हैं। शरीर में रोग हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप माना गया, महामृत्युंजय का स्वरूप डॉक्टर को मानते हैं। तो जांच का बोले जांच कराओ, दवाइयां का बोले दवाइयां खाओ, फिर भी अगर दवाई ना लगे तो महाशिवरात्रि जो 15 फरवरी को आ रही है, एक बेर, बेर को क्या बोलते तुम्हारे डबरा में, बेर बोर क्या बोलते, जम के तो बोलो, वो खाने वाला बेर बोलते ना। एक बेर शिव जी के शिवलिंग पर 2 सेकंड के लिए उसको शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र का जाप करिए ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, बाबा को प्रार्थना करिए। बाबा, सुना है भृंगी ने, श्रृंगी ने, नंदी ने, माँ पार्वती जी ने और 64 योगिनियों ने आपकी आराधना इस कांटे में जन्मे हुए बेर से करी है। बाबा, तू सबके दुख मिटाता है, मेरे भी शरीर का रोग समाप्त करना। बेर चढ़ा के उसी बेर को प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर थोड़ा सा उसको खाना, और बन सके तो पूरा खा लेना, गुठली फेंक देना, नहीं खाते बने तो थोड़ा सा खाना। 15 दिन 20 दिन बाद वापिस डॉक्टर से कहकर जांच करवाना, जो रोग था धीरे धीरे समाप्ति की ओर आना प्रारंभ हो। एक बेर में वो बल होता है, एक बेर में वो फल होता है, वो बल होता है कि महाशिवरात्रि के दिन उस बेर की इतनी महत्वता हो जाती है, इतनी महत्व। अच्छा, आप ही का बेटा है जो चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था,
हाथ पैर नहीं हिला सकता था, माइंड से विकलांग था। कल आया था कथा में, बाबा की कृपा से अब चलता भी है, बोलता भी है, बैठता भी है और समझता भी। एक बार जोरदार ताली बजाकर। बेटे की सचिवालय में नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिए, बधाई। ये बेटे मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द। पार्थिव शिवलिंग का पूजन कलियुग में सुख प्रदान करता है। सुख, चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ने लगी, शरीर में चिट्टे पड़ने लगे, पूरा शरीर बेकार होने लगा, या परिवार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई आपका धन लेकर चले गया, धन नहीं दे रहा, बहुत प्रयास कर लिया, खा गया, कहीं चले गया, नहीं दे रहा। गेहूं की एक बाली भगवान देव अधिदेव महादेव को महाशिवरात्रि के दिन समर्पित करिए। उसी बाली को अगर धन लेकर कोई व्यक्ति, बाली का एक नियम है, बाली देखिए आप लोगों ने गेहूं की बाली का नियम है, कपड़े में अगर उसको डाला जाता है तो वो बाली उल्टी चलती है, ऊपर की ओर चढ़ती है। उसी तरह जो शिवजी पे बाली चढ़ाई जाती है, उसी बाली को लेकर घर के मेन दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर अंदर जहां हम प्रवेश करते हैं, उस पर कहीं पर भी उसको रख दीजिए। वो कैसा भी धन तुम्हारा कोई लेकर चले गया हो, उसके बाप को भी लाकर वापस देना पड़ता है, वो धन लाकर वापस देता ही है। उसका पिता भी लाएगा, कैसे भी लाएगा, पर वो धन को लाकर देगा, कैसे भी लाए। उसको बेचे नहीं, उसके अंदर, उसके भीतर से उसको बहुत 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 तकलीफ होती है, उसको लाना पड़ता है। वो बाली वापिस खींच कर ले आता, उसके पिता को भी लाकर देना। गए हुई संपदा, वैभव, धन, महाराज एक बाली शिव को समर्पित करी जाए। हम तो यहाँ तक कहेंगे मेरी जीजियों से, अगर तुम्हारे घर में वंश नहीं बढ़ रहा, संतान नहीं है, औलाद नहीं है, 20-20, 25-25 साल हो गए, 23 साल, 30 साल भी अगर हो गए हैं, तो प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने की शिवरात्रि पर गेहूं का एक दाना शिव को समर्पित कर कर प्रदोष काल में उस दाने को लेकर आओ और रात्रि को सोने से पहले उस दाने को खाना प्रारंभ करो। मेरा बाबा चाहेगा तो तुम्हारी गोदी में संतान जरूर देगा, वंश देगा। शिव की उदाहरण, शंकर की कृपा, शिव की उदारता, शंकर की भक्ति, अविरल भक्ति हमें सुख देती, आनंद देती। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, हम सतयुग में नहीं है, हम सतयुग में नहीं है कि हमें हीरे के शिवलिंग बनाना पड़े, माणिक शिवलिंग बनाना पड़े, रतन के शिवलिंग बनाना पड़े। ना हम त्रेता में कि हमें सोने के और चांदी के शिवलिंग बनाना पड़े, ना हम द्वापर में हैं कि हम पारत का शिवलिंग बनाए। हम तो कलयुग में हैं, और कलयुग में भोलेनाथ जी की भक्ति का सबसे सुंदर तरीका है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। यदि पार्थिव नहीं भी बना सकते तो एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर बाबा देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा देव अधिदेव महादेव सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। एक लोटा जल सारी समस्या का, एक लोटा